गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम आ गए अपने वीडियो के अगले लेक्चर में। जैसा कि आप लोगों को बताए थे, हाइजेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या कहता है बच्चों? क्या कहेगा? आप लोग बताएंगे? अरे सर लिखा तो है, बता दिया जाए। तो देखो बच्चों, हाइजेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या कहता है कि तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु, जैसे जैसे तरंगाग्र बढ़ता जाएगा, तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु एक नए प्रकाश स्रोत की भांति कार्य करता है, जिन्हें हम द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। तो तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु एक नए प्रकाश स्रोत की भांति कार्य करता है, जिसे हम द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। अब ये द्वितीयक तरंगिकाएं अपने मूल वेग, यानी जो पहले तरंगाग्र था, अब उसके बाद वाला तरंगाग्र, ये नहीं कि दोनों के चाल में अंतर हो जाए, यानी पहला वाला थक जाए तो दूसरा वाला दौड़ने लगे। नहीं बच्चों, ये द्वितीयक जो तरंगिकाएं होंगी वो अपने पहले वाले तरंगिकाओं के ही वेग से चलेंगी, वही वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और बच्चों क्या है, किसी भी क्षण इन द्वितीयक तरंगिकाओं पर बाहर की ओर खींचा गया अनुवलोक, अर्थात उस पृष्ठ पर, अर्थात उससे स्पर्श करता हुआ कोई पृष्ठ हो, उस क्षण नए तरंगाग्र की स्थिति को प्रदर्शित करता है। तो बच्चों हम लोग देख लेते हैं, जैसे मान लेते हैं हमारा यहाँ एक कोई बिंदु स्रोत है, ये है हमारा सोर्स, इसको हम लिख देते हैं F से। बच्चों अब सोर्स से तो बताओ क्या उत्पन्न होंगी? तरंगे निकलेंगी, क्योंकि हाइजेंस महोदय ने कहा था, क्या कहा था, कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलती है, ना कि कणों के रूप में। बल्कि दोनों एक्सेप्ट कर लिया गया कि प्रकाश कण का भी माध्यम है और किसका? तरंग का। आगे हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे प्रकाश का द्वितीय प्रकृति, उसमें दोनों का। तो बच्चों देखो, ये तरंग यहां पर गई, अब ये तरंग क्या करेगी बच्चों? इससे निकल कर गई, एक नया बिंदु स्रोत उत्पन्न हुआ, यहां पर एक तरंग क्या की, इससे उत्पन्न हुई। अब ये बना ली क्या बच्चों? अब जरूर यहां पर कोई तरंगाग्र हुई, ऐसे उत्पन्न हुई, यहां पर हुई, यह ऐसे उत्पन्न हुई, तो यहां बना ली बच्चों क्या, एक नया तरंगों का संचरण। देखो एक नए तरंग का संचरण इस तरह हो रहा है। तो बच्चों अगर एक यहां हुई तो यहां एक नया तरंगाग्र की तरह व्यवहार करने लगेंगी, ऐसे 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 ऐसे। तो बच्चों कुछ इस तरह दिख रहा है। अगर ये मान लेते हैं हमारी देखो बच्चों, अगर यहां कोई होती तो ऐसे वो भी क्या करती, व्यवहार करती। इस तरह व्यवहार करती। यहां कोई होती तो इस तरह यहां भी व्यवहार करती, ऐसे ऐसे। तो इससे स्पर्श। अब बच्चों बात क्या हुई, अगर हम इसको कहेंगे प्राथमिक तरंगे, प्राथमिक तरंग, तो इसको कहा जाएगा क्या बच्चों? द्वितीयक तरंगे, द्वितीयक तरंगिकाएं। देखो इसको कहेंगे क्या, अग्र, इसको कहेंगे क्या, अग्र तरंग, यानी अग्र। अरे अग्र नहीं बच्चों, ये तो पीछे हो गया ना, अब ये आगे बढ़ रहा है, तो इसको कहेंगे अग्र तरंगाग्र, अग्र तरंगाग्र। और बच्चों ये वाला पीछे हो गया, तो इसको कहेंगे हम लोग क्या, पश्च तरंगाग्र। तो बच्चों किसी सोर्स यानी प्राथमिक तरंगाएं जो निकली, तो एक अब ऐसे ऐसे आगे बढ़ती जाएंगी, तो एक प्रकार से समतल की तरह व्यवहार करने लगेंगी। तो बच्चों अगर देखा जाए तो एक प्रकार से आगे बढ़ के कुछ पहले तो रेखीय के कारण हो जाएंगे। अब देखो इस प्रकार यहां
दूसरा इससे, तीसरा ऐसे, चौथा ऐसे, पांचवा ऐसे, ऐसे ऐसे करते हुए बच्चों ढेर सारे तरंगिकाएं क्या होती रहेंगी, निकलती रहेंगी, ढेर सारी तरंगिकाएं। तो बच्चों ऐसे अब इसके स्पर्श, इससे खींचा गया क्या बाहर की ओर स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, इससे क्या हो रहा लंबवत। अब बताओ लंबवत क्या प्रदर्शित करेगा, अगर हम इसको पश्च कह दें, पश्च तरंगाग्र, और इसको क्या कहेंगे बच्चों, इसके खींचा गया स्पर्श रेखा तो इसको कहेंगे क्या, अग्र तरंगाग्र। तो यही बच्चों इससे बाहर की ओर अर्थात उनके स्पर्श करता हुआ पृष्ठ, अब स्पर्श करता हुआ क्या है, पृष्ठ है, तो उस क्षण एक नए तरंगाग्र, तो देखो आगे बढ़ रहा अग्र तरंगाग्र, यहां भी क्या अग्र तरंगा, इसके स्पर्श करता हुआ एक पृष्ठ, यहां तो देखो बच्चों गोलीय बन रहा, गोलीय के बाद क्या बन रहा, बेलनाकार, बेलनाकार के बाद क्या समतल बनता हुआ ऐसे चला जाएगा। तो बच्चों हाइजेंस महोदय का द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत में क्या कहा गया कि तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु एक नए प्रकाश स्रोत की भांति कार्य करता है, जिन्हें हम द्वितीय तरंगिकाएं कहते हैं। ये तरंगिकाएं अपने मूल तरंग के वेग से आगे बढ़ती रहती हैं और किसी भी क्षण इन द्वितीय तरंगिकाओं की ओर बाहर की ओर खींचा गया अनवलोक मतलब क्या, उसकी पृष्ठ पर खींची गई कोई रेखा स्पर्श करता हुआ पृष्ठ पर उस क्षण उन्हें उस पृष्ठ पर स्पर्श करता हुआ उस किसी क्षण नए तरंगाग्र को प्रदर्शित। तो बच्चों ये नया नया तरंगाग्र अब आगे बढ़ेगा तो फिर एक स्पर्श रेखा, नया तरंगाग्र, फिर आगे बढ़ेगा, ऐसे करते करते पूरा एकदम समतल की तरह हमारे पास आते आते तो क्या समतल तरंगाग्र की भांति व्यवहार करने लगेगा। जो सूर्य की किरणें आती हैं यानी प्रकाश के रूप में आ रही हैं तो समतल तरंगाग्र की भांति व्यवहार करने लगेगा। तो बच्चों ये था हाइजेंस महोदय का द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत, और इस तरंगिकाओं के सिद्धांत के बेस पे हम लोग पढ़ेंगे हाइजेंस के द्वारा द्वितीय तरंगिकाओं के द्वारा अपवर्तन तथा परावर्तन की कैसे व्याख्या इन्होंने की है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।